एक छोटे से गांव में ईशान नाम का एक गरीब लड़का रहता था। उसके माता पिता नहीं थे और गांव में उसके पास आजीविका का कोई साधन नहीं था, लेकिन वह बहुत बुद्धिमान था। एक दिन उसके दिमाग में एक अद्भुत विचार आया और उसने शहर जाने की ठान ली। शहर में आकर उसने एक सस्ती सी दुकान किराए पे ले ली और दुकान के बाहर एक बोर्ड लगाकर लिखा, बुद्धि का सौदागर, यहाँ बुद्धि बिकती है। आस पास के सारे दुकानदार उसकी खिल्ली उड़ाते हुए कहते, भाई अब तो अकल भी बिकाऊ हो गई है। लेकिन ईशान उनकी बातों की परवाह किए बिना दिन रात आते जाते ग्राहकों को आवाज लगाता रहा, आओ आओ बुद्धि ले जाओ, एकदम खरी, सस्ती और उपयोगी, एक दाम सही दाम। लेकिन बहुत दिनों तक उसकी दुकान पर कोई ग्राहक नहीं आया। एक दिन एक धनी सेठ का लड़का उसकी दुकान के पास से गुजरा। मेरे पिता हमेशा मुझे मूर्ख कहते रहते हैं, क्यों ना थोड़ी बुद्धि खरीद लूं। और उसने सौदागर से पूछा, 1 किलो बुद्धि के कितने पैसे हो गए? ईशान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं बुद्धि तोलकर नहीं, उसकी किस्म के हिसाब से बेचता हूँ। मेरे पास तरह तरह की बुद्धि है, सबका दाम अलग अलग है। आपको कैसी बुद्धि चाहिए? सेठ का लड़का लापरवाही से बोला। तो ठीक है, 10 रुपए में जिस तरह की बुद्धियां हैं दे दो। ईशान ने कागज की एक पर्ची निकाली और उसे दे दी, जिस पर लिखा था, जब 2 लोग झगड़ रहे हो तो वहाँ खड़े होकर उन्हें देखना बुद्धिमानी नहीं है। सेठ का बेटा खुशी खुशी घर लौट आया और अपने पिता को पर्ची देते हुए बोला, देखिए पिताजी, मैं 10 रुपए में अकल खरीद कर लाया हूँ। मोगेम्बो खुश हुआ। सेठ ने पर्ची पढ़ी और तमतमाकर बोले, मूर्ख, 10 रुपए में क्या लाया है? ये तो सही जानते हैं। सेठ तुरंत सौदागर की दुकान पर पहुंचा और उसे भला बुरा कहते हुए बोला, लोगों को ठगते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? मेरे 10 रुपए वापस करो। ईशान ने शांति से कहा, पैसा क्यों वापस करूं? माल दिया है, पैसा लिया है। ठीक है, ये लो अपना कागज का टुकड़ा, हम नहीं चाहिए। पर्ची नहीं, मेरी सीख वापस करो। अगर आपको अपना पैसा वापस चाहिए तो आपको कागज पर लिखकर देना होगा कि आपका बेटा कभी भी मेरी सीख का प्रयोग नहीं करेगा। सेठ ने गुस्से में कागज पर हस्ताक्षर किए और अपना पैसा वापस लेकर खुश हो गया। कुछ दिनों बाद उसी शहर में 2 गुंडे झगड़ रहे थे। लोग चुपचाप खड़े थे और झगड़ा बढ़ता देखकर सारे लोग एक एक कर वहाँ से चले गए। मगर सेठ का लड़का करारनामे के अनुसार वहाँ से नहीं जा सकता था। वह अकेला ही खड़ा रह गया। थोड़ी देर में पुलिस आई और दोनों गुंडों को गिरफ्तार कर लिया। जाते जाते दोनों गुंडों ने सेठ के बेटे को उनकी तरफ से गवाही देने के लिए कहा। पुलिस ने सेठ के बेटे को अगले दिन गवाही देने के लिए बुलाया। सेठ और उसके बेटे के तो होश उड़ गए। वे सहायता के लिए बुद्धि के सौदागर के पास पहुंचे और बोले, मैं किसी तरह बचा लीजिए। ठीक है, पर इस बार मैं 500 रुपए लूंगा। सेठ ने तुरंत 500 रुपए निकालकर सौदागर को दे दिए और कहा, ठीक है, ये लो 500 रुपए। बुद्धि के सौदागर ने सेठ और उनके बेटे को उपाय बताया। उपाय सुनते ही सेठ और उसके बेटे की आंखों में उम्मीद की किरण नजर आने लगी। अगले दिन जब सेठ का बेटा वहां पहुंचा तो पुलिस ने उसे गवाही देने को कहा। सेठ के बेटे को बुद्धि के सौदागर का बताया हुआ उपाय याद आया। जब गवाही देने के लिए तुम्हें बुलाया जाए तो पागल जैसा व्यवहार करना। सेठ के बेटे ने वैसा ही किया। और पुलिस ने उसे पागल समझा और वहाँ से बाहर निकाल दिया। सेठ बहुत खुश हुआ और बुद्धि के सौदागर को धन्यवाद दिया। ईशान की बुद्धिमानी ने साबित कर दिया कि असली शक्ति ज्ञान और समझदारी में होती है।